गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, है ना। और मैं अंकित, आप लोग तो आज फिर से मेंसुरेशन का नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाने आए हैं, ठीक है। और तैसा ट्यूशन है और ट्यूशन हम आपको आज के क्लास में करवाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ट्यूशन से हम आज शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। कि कैसा सवाल आपसे पूछा जाता है। तो चलिए आज का सेशन का पहला सवाल आपसे हम करवाने जा रहे हैं। तो पहला सवाल क्या था रहा है? कहता किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है, तो उतने ही क्षेत्रफल का वर्ग बन जाता है। तो मूल आयत का परिमाप ज्ञात करें। क्या करें? मूल आयत का परिमाप। और ये ट्यूशन सर सीजीएल में पूछा गया सवाल है, साथी में सीजीएल में आपका तारा एक आपका रेक्टेंगल दे दिया गया है, ठीक है। एक आपको क्या कहा है? स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ कहते हैं सर कि तब आयत का लंबाई लेंथ है, तो लेंथ में अगर हम 4 सेंटीमीटर की क्या कर देते हैं? कमी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? और 4 सेंटीमीटर कम कर देते हैं, ठीक है। और ब्रेथ में हम लोग क्या करते हैं? 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो हमसे स्क्वायर बन जाता है। क्या बनता है? स्क्वायर। तो मान लेते तो स्क्वायर बन रहा है, सबका साइड बराबर है, तो ई ए है, तो ए बी ए के बराबर और ए बी ए के बराबर। तो हम लोग रेक्टेंगल का लेंथ हम लोग बोलेंगे तो ये क्या दिया जाएगा? ए प्लस 4 और एक ब्रेथ कहेंगे तो इस तरफ जाएगा, तो ए माइनस क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, आएगा ना। तो 2 आने के बाद आप क्या चाहिए जाता है कि लेंथ और ब्रेथ, ये है ना। तो लेंथ और ब्रेथ हमारा ए दोनों आपस में इक्वल आ रहा है। ए जो ए होता तो इसका एरिया होगा, तो इसका एरिया आएगा। तो एरिया बराबर हम लोग कह रहे हैं कि ए प्लस 4 इंटू ए माइनस 2, इतना बराबर क्या? ए स्क्वायर। इसको तब आप सॉल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से 2a आ जाएगा और यहाँ से माइनस का आधा आ जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, ए इस तरफ जाएगा तो ए बराबर 4 आ रहा है ना। तो इसका परिमाप दे रहा है, तो ये मेरा कितना 4 आधा आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो परिमाप क्या करते हैं? ए दोनों तो जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई, तो 8 तो 10, 10 गुना 20, तो इसका आंसर मेरा क्या आ गया? 20 आ गया, आएगा ना। अरे तारा आज इसका मतलब इसमें लेंथ में 4 की कमी करते हैं और ब्रेथ में 2 से वृद्धि कर देते हैं, तो हमारा उतना ही बनता है। तो इसका हमारा क्या होता है? स्क्वायर बन जाता है। मतलब कि ए और ए के बराबर आता है, क्योंकि ये साइड है, इसमें ए माइनस ए भी ए के बराबर आ जाएगा और इसका लेंथ के बराबर, और इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये भी हमारा तथी लेंथ से बराबर आ रहा है। इसलिए ये बोलेंगे कि मेरा बनाया हुआ तथी होते वो होता है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमिसाल क्वेश्चन है सर। प्रेमिसाल किस लेवल का क्वेश्चन है कि आप कहीं नहीं सकते हैं, एकदम मस्त, है ना। एक क्वेश्चन 73 भागने वाला क्वेश्चन में से भी ये आता है। यदि एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर की कमी की जाती है, क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, दूसरा क्वेश्चन अच्छा तारा एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब तारा यदि एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर की कमी की जाती है, तो लेंथ कितना भी देते? आयत की लंबाई में 6 सेंटीमीटर की कमी कर देते हैं, की जाती है, तो हमें एक वर्ग मिलता है। और इस प्रकार बने वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से 256 सेंटीमीटर स्क्वायर कम होता है। तब मूल आयत की चौड़ाई में 30 सेंटीमीटर की वृद्धि कर देते हैं। देश दूसरा तारा है 30 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। तो आयत का परिमाप ज्ञात करें। क्वेश्चन समझिए था तारा कि तब एक आयत है, आयत के लेंथ में हम 6 सेंटीमीटर की कमी कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है?
हमें एक अस्तवार मिलता है। क्या मिलता है? अस्तवार। अस्तवार का ऑल साइड आपस में इक्वल होता है ना। पृष्ठ तथा कुछ भी छेड़खानी नहीं किया जा रहा है ना। तो पृष्ठ तथा कुछ भी छेड़खानी नहीं कर रहा, तो इसको बोल लेते हैं बी, ए बी बी, ए बी बी, ए बी बी। तो एल माइनस शेष इस तो तले था, तो बी के बराबर आता है, साथी के बराबर आता बी के बराबर। तो एल बराबर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि पी प्लस शेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी प्लस शेष। तो बी प्लस शेष हमारा आ गया, आया ना। तो इसका शायद हम लोग कहेंगे कि बी बोलिए चाहे तो एल बराबर बी प्लस शेष बोलिए, चाहे तो इसमें स्थित हम ही चाहिए, ठीक है ना। क्यों की तरह थी इसमें तब एल माइनस शेष करते हैं ना, तो हमारा क्या आ रहा है? एक अस्तवार आ रहा है। तो अस्तवार आ रहा है यानी कि बी और ई दोनों आपस में इक्वल है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। तो ये हमारा क्या दिया गया? बी प्लस शेष। तो एक हमारा अस्तवार था, ये हमारा बी प्लस शेष आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बता रहा है कि लेंथ जो भी है, ठीक है। यहाँ से हम लोग बता रहे हैं कि लेंथ जो भी है। अब दूसरा टेस्ट में बोल रहा है कि ये लेंथ है सर, है ना। अब बता रहा है कि ब्रेथ में 6 सेंटीमीटर की वृद्धि किया जा रहा है। क्या दिखा रहा है? ब्रेथ में 6 सेंटीमीटर की वृद्धि कर देते हैं और इसमें कोई आप चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आप यहाँ से क्या दिखा सकते हैं? बी बराबर एल माइनस शेष बोल सकते हैं। तो बी बराबर एल माइनस शेष। तो इस प्रकार तो मेरा बनता है ना अस्तवार। तो ये दोनों के एरिया के बीच का डिफरेंस है, तो कितना आ रहा है? तो ये दोनों के बीच एरिया के बीच का डिफरेंस है, तो कितना? 252 आ रहा है, ठीक है। एक दूरी और समझिए, क्वेश्चन तो कह रहा है कि एक आयत है जिसका लेंथ में हम लोग 6 सेंटीमीटर की कमी करते हैं, तो हमें एक काफी बनता है अस्तवार बन जाता है। क्या बनता है? अस्तवार बनता है। तो अस्तवार बनता है और इसका पृष्ठ के साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो एल और पृष्ठ भी ही रह जाता है। तो एल माइनस शेष है, तो इसको बोल देते हैं बी के बराबर है, तो ऑल साइड इक्वल है। तो ए भी इक्वल, तो बी के बराबर बोलेंगे। तो एल माइनस शेष है यानी कि एल बराबर क्या आ जाएगा? बी प्लस शेष हो जाएगा, होता। तो एल बराबर बी प्लस शेष आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या रहा है दूसरा केस में कि हमको लेंथ तो ऐसे ही रहने देते हैं और ब्रेथ में हम लोग क्या कर देते हैं? ब्रेथ में 6 सेंटीमीटर की वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जो बोलिएगा तो लेंथ इक्वल टू बी प्लस क्या थे? शेष होता। तो लेंथ माइनस ब्रेथ बराबर यहाँ से आपका क्या आ रहा है? शेष आ रहा है ना। तो यहाँ से शेष आ रहा है, तो यहाँ पर तो आयत बन रहा है, यहाँ पर तो अस्तवार बनेगा। तो इसमें तो एरिया का भी डिफरेंस है, तो कितना है? 252 सेंटीमीटर का होल अस्तवार है, ठीक। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो आप बोलिएगा नहीं। तो यहाँ से हम कहते हैं कि ये क्या एल प्लस क्या थे? बी प्लस शेष। यहाँ पर एक अस्तवार आ गया, बी प्लस शेष का होल अस्तवार, और यहाँ पर क्या बोल लेंगे? बी ओरिजिनल। इसके बाद में डिफरेंस है वो तरीका है, वो तरीके यहाँ पर तो डिफरेंस है, तो कितना है? 252 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर का होल अस्तवार है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि बी प्लस शेष, बी प्लस शेष का वैल्यू क्या है? एल। तो यहाँ से एल अस्तवार माइनस बी अस्तवार बराबर कितना आ जाएगा? 252 आएगा ना। तो 252 ही आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि एल प्लस बी और एल माइनस बी। एल माइनस बी बराबर कितना? 252। तो देखिए एल माइनस बी का वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकाल के लाए हैं, यहाँ पे एल माइनस बी शेष। तो यहाँ पर शेष वैल्यू पुट करेंगे, तो शेष 23 तो तक कर देंगे सर। तो 6 4 तो 24, 6 दूनी 12, तो क्या आ गया? 42। एल प्लस बी का वैल्यू 42 आ गया और इसका परिमाप बोला था, इसका डबल कर देंगे तो क्या आता है? 84। समझ में आया? ये तो रिपीट करते और देख लीजिएगा, यह संगत क्वेश्चन है, तो आपको इस तरह से चीजें तो समझना पड़ेगा। चलिए
चौथा सवाल क्या कह रहा है कि दूसरे ही में था। तीसरा बहुत अच्छे अच्छा सवाल का सिलेक्शन लेते आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन था एक वर्ताकार आकार वाले मैदान का क्षेत्रफल 1764 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक आयताकार पार्क की चौड़ाई वर्ताकार मैदान की भुजा की 1/6 है, 1/6 है और उसकी लंबाई इसकी चौड़ाई का चार गुना है। ठीक है, तो 30 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से पार्क की समतल कराने की लागत तैयार करें। देखिए सर क्या चाह रहा है कि एक आपका स्क्वायर है। ठीक है, इसका आप एरिया बोल रहे हैं कि 1764 मीटर का हॉल स्क्वायर। ठीक है, अब कहेंगे कि इसका साइड आपस में इक्वल है। अब यहाँ पे ही ताकि आ रहा है कि एक पार्क है। ठीक है, तो ताकि तंत्र में है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, और ये रहा है कि आयताकार पार्क की चौड़ाई वर्ताकार मैदान की भुजा का 1/6 है। ये है तो इसका साइड हम ए बोल देते हैं, तो इसका हमारा है तो 1/6 है। ब्रेथ है तो 1/6 है। और ये बोल रहा है कि चौड़ाई है, इसका चौड़ाई का 4 गुना है। ठीक है ना, और इसका हमारा लेंथ है तो कितना है 4 टाइम्स है। इतना टाइम्स है 4 टाइम्स है। अब तारा इसमें हम लोग क्या करते हैं, समतल करते हैं। कहती है ये वाला पार्ट तो हम लोग क्या कर देते हैं, समतल। उबर खावर था उसका हम लोग क्या करते हैं, समतल करवाते हैं। तो समतल करवाने में हमें क्या लग रहा है, रेट है कि 30 रुपया, क्या लग रहा है 30 रुपये पर मीटर स्क्वायर। क्या लग रहा है 30 रुपये पर मीटर स्क्वायर। एक और समझिए क्या कह रहा है कि एक वर्ताकार मैदान है, इसका क्षेत्रफल 1764 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि इसका तो हमारा एक आयताकार हमारा ताकि है पार्क है, इसका हमारा चौड़ाई ब्रेथ है ना, तो 1/6 है। मतलब सीता की वर्ग से पूछा था 1/6 बात है। और हमारा चौड़ाई है, ठीक है ना, ये लेंथ है तो 4 गुना है। कितना है 4 गुना है। पार्क तो समतल करवाने में 30 रुपया पर मीटर स्क्वायर से पैसा लगता है। तो बताए कि टोटल कितना पैसा हम तो पार्क तो समतल कराने में लगेगा। तो हम तो सबसे पहले इसका साइड निकालेंगे, है ना। तो साइड बराबर ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे सर। तो इसका स्क्वायर रूट हम लोग तब निकालेंगे तो 1764, कितना 1764 देखिएगा तब 42 का होता है। कितना होता है 42 का। स्क्वायर हम बोले थे 50 तक याद करने के लिए। अब इसका साइड तो 42 बता 1/6, तो 1/6 इसका हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ई मेरा 7 आ जाएगा। और इसका हमारा कति है कि इसका चौड़ाई का 4 टाइम्स है। कति है कि इसका लेंथ है तो आयत के चौड़ाई का 4 टाइम्स है। तो चौड़ाई का 4 टाइम्स है तो ये कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 28। तो ये दोनों का एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया 28 × 7 × क्या 30 रुपये पर मीटर के स्क्वायर से लगता है। ठीक है ना। तो कितना पैसा लग रहा है वो हम देखेंगे। तो देखिए ऑप्शन भी है आपका, तो ऑप्शन भी हम आपको लिख देते हैं कि हमारा वो ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है 54 जाती है सर 54 अच्छे। ऑप्शन नंबर बी आप देतिएगा तो 46 68। ऑप्शन नंबर सी वो देतिएगा तो 29 40। और ऑप्शन नंबर डी देतिएगा तो 63 42। अब इसको आप देख रहे हैं तो 0 तो पता होता, तो ए और ए तो हमारा आंसर होता नहीं, 0 हमारा पता होता। लास्ट में मेरा क्या कर रहा है 28 यहाँ पे 8 होता। तो लास्ट में तो 0 है, 0 से 8 होता। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा ये। नहीं तो आप कैलकुलेट करिए, और नहीं तो तत्व की तरह आप कैलकुलेट करिए, समझे।
तो चलिए ये क्वेश्चन तो हम लोग 12 दिए अच्छे से दिए, समझ में आया होता। और भी क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 65 रुपये अगला क्वेश्चन, 65 रुपये चौथा क्वेश्चन कह रहा है। आपको क्या कह रहा है कि 65 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर की तरह तिथि आयताकार कमरे की खर्च पर टाइल्स लगाने की लागत 91,000 है। कितना है? 91,000 है। तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। तो कमरे की परिमाप याद करें। ठीक है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारा हुआ है, मस्त क्वेश्चन है, पवाल है, पवाल तात्या। एक आयताकार रूम है जी, इसमें हम लोग ऐसे टाइल्स लगाते जा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? टाइल्स। तो टाइल्स लगाने में टोटल हमको कितना पैसा की खर्चा हुआ है? तो टोटल बोल रहा है 91,000 रुपया की खर्चा आया है। ठीक है, बता रहा है कि कितना से रेट आपको दे दिया है। रेट है 65 रुपये पर मीटर स्क्वायर है। कितना है? 65 रुपये पर मीटर स्क्वायर है रेट। और लेंथ ऑफ ब्रेथ का रेशियो ये हमारा 7 है, तो कितना आ जाएगा? 5 है। तो तारा की कमरे की परिमाप याद करिए, पेरीमीटर क्या करना है, पेरीमीटर बराबर क्या होता है। ठीक है, तो इस तो हम लोग किताब का ऊपर हम लोग भी ऊपर चलेंगे। इस तरह कमरे की खर्च की परिमाप याद करें, परिमाप याद करना है ना। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कहेंगे? सर की परिमाप निकालना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसी एरिया में ना आप टाइल्स लेता ये था, तो इसमें इतने डिवाइड देते था तो मेरा क्या किया जाएगा? वो आ जाएगा, एरिया चलाएगा, है ना। तो इसको क्या मतलब करेंगे, है ना। तो इसको चाहिए था 13 × 65 13 36। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा कितना आ जाएगा? 14, यानी 14 6। ठीक है, तो 14 6 स्क्वायर यूनिट है, तो क्या है? एरिया है। हम लोग एरिया बोलेंगे तो 35 दूनी 70। तो यहाँ से इसको तक करेंगे सर, है ना। तो तक करिए था, तो ये हमारा कितना? 4 टाइम में। और ये 6 रुपया था, 91 था, 51 नहीं। तो इसके इसको तक करेंगे तो कितना? इसका 4 टाइम है। क्या है? एरिया है 6, 4 टाइम है, यानी कि इसका 4 टाइम एरिया है। और हम लोग से पूछ रहा है क्या थी? पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर 5 7 5 12 12 तो नहीं 24। तो पेरीमीटर हमारा साथी हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट होता ना। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 48 मीटर। कितना आ जाएगा? 48 मीटर। समझ में आ रहा है? एतबारा वाले, अरे इसमें क्या ही था। एक आदमी है तो रूम में टाइल्स लगाता है। ठीक, टाइल्स लगाता है तो उसको लगाने में कितना पैसा खर्च होता है? तो 51 रुपया होता है। क्या होता है बाबू? 91 रुपीज उसको टाइल्स लगाने में पैसा लगता है। ठीक है, तो 9100 क्या लिखता है? उसको टाइल्स लगाने में पैसा लगता है। फिर बोल रहा है कि 8 यानी कि 8 मीटर स्क्वायर तक टाइल्स लगाता है तो 65 रुपया उसको खर्च आती है। कितनी आती है? 65 रुपया। अगर हम लोग टाइल्स लगाएंगे तो यही एरिया में लगाएंगे, तो इसमें इससे डिवाइड दे देंगे तो मेरा काफी एरिया चला आएगा ना। किताब एरिया इतना बोला है, हम लोग एरिया ये दोनों से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, ऊपर कर लेंगे। तो ये दे देंगे ये 4 टाइम्स है, कती है 4 टाइम्स। और किसी भी 2 डायमेंशन फीचर में हम बोले हैं कि एरिया का स्क्वायर रूट टाइम हमारा था कि पेरीमीटर और लेंथ होता है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो ये दोनों का लेंथ थी तो 6 थी तो 12 आया, तो 12 दूनी 24 है ना। तो 24 से 2 थे 48, इसका पेरीमीटर आ गया। आई होप भी अंदर रहता है, आप तो समझ में आया होता है ना। चलिए हम अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए।
कितना करा एक आयताकार छेद की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि छेद का क्षेत्रफल 3456 मीटर अख्तवार है तो 3.3 रुपये प्रति मीटर की दर से खेत में बाढ़ लेताने की लागत क्या होती? क्वेश्चन है लेकिन कोई नहीं, हम आपको बता देते हैं। थी कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात एक तेतरी से आपके लिए ये आयताकार खेत तैयार हो गया। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कति है 3:2 है। यदि खेत का क्षेत्रफल इसका एरिया बन रहा है 3456 है। कितना है 3456 है। और कह रहा है कि इससे बाग लगाना है, बाग यानी फेंसिंग करवाना है। क्या करना है? फेंसिंग। तो फेंसिंग का तो हमारा रेट है फेंसिंग लगाने में तो 3.5 रुपीज पर मीटर है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि कितना पैसा ले देता बाग लगाने में, कितना पैसा ले देता। समझ में आया? क्या कह रहा है सर कि एक आपको आयताकार खेत की लंबाई है। ठीक है, तो आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2 दे दिया। इसका एरिया इतना दे दिया। अब इसमें कह रहा है कि हम लोग फसल वछल रोपते हैं या कुछ भी रोपते हैं तो इसमें क्या करता है, चंद्री जानवर आते उसको वो तर देता है। ठीक है, तीस चौड़ाई तरता है। तीसरे कारण हम सोच रहे हैं कि उस पर फेंसिंग लगाते हैं चारों तरफ से। साथ ही फेंसिंग लगाते हैं तो कोई भी चीज हम तो परेशान नहीं करे, यही ना हम सोच रहे हैं। तो फेंसिंग इसमें लगाना चाहते हैं तो फेंसिंग लगाकर हम लोग क्या करते हैं कि वो करते हैं। ठीक है ना, तो फेंसिंग लगाना है सर तो फेंसिंग लगा देते हैं और इसमें वेल करते हैं। तो ये देखिए कि एरिया, तो एरिया हम यहाँ पे निकाल लेंगे तो पेरीमीटर हमारा निकाल जाएगा। तो एरिया का कंपेरिजन एरिया थे, ये दोनों का एरिया निकाल लेंगे तो एरिया 6 हो जाएगा। किताब बोला है 6, हम लोग कितना बोलेंगे 3456 मीटर का होना है। अब इसको ताते हैं देता 6 पचे 30 कहते था ना, इससे तात रहे हैं ऐसे देखिए। अगर आपको प्रोतलम हो रहा था 6 पचे 30 है ना, 4 42 और यहाँ पे 6 36 तो कितना हो गया, इतना टाइम हो गया। ठीक, और फेंसिंग करवाना है यानी चारों का ये करेंगे। इसका पेरीमीटर हम तो निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर बराबर ये दोनों से जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई तो 5 दूनी 10 इतना आ गया। और एरिया इतना टाइम्स है तो इसका हमारा क्या आ जाएगा पेरीमीटर, इसका स्क्वायर रूट। तो 576 है तो 24 का क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ से पेरीमीटर मेरा कितना आ गया 240 मीटर आया। ठीक, अब इसमें हम तो क्या निकालना है, रेत निकालना है। तो रेत लाती हम इसमें क्या करेंगे 3.5 है तो 2 और 1 आ जाएगा। इसमें इससे मल्टीप्लाई किए तो 640 रुपया। कितना लग रहा है 640 रुपया। समझ में आ रहा है ना? तो आप बता रहे हैं सर। ठीक, ट्यूशन बहुत अच्छा ट्यूशन है और ये आपको ICAR टेक्नीशियन में पूछा था यही सवाल है। ठीक है, मस्त सवाल है। एक कमरा 15.5 मीटर लंबा है और 8.1 मीटर चौड़ा है। इससे फर्श तो यदि तारा थी 25 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर की आकार थी एक आयताकार टाइल्स से छता जाना है तो रुपये 6.25 टाइल्स की तरफ से फर्श पर टाइल लगाने की कुल लागत बताइए। ये ICAR पे क्वेश्चन है। ICAR तो मैं आपको क्या कह रहा है पहले हम आपको बता देते हैं।
ठीक समझ में। 4 आयताकार रूम है, ठीक है। इतना लेंथ है तो लेंथ ब्रेथ है तो लेंथ इतना है और ब्रेथ इतना है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, टाइल्स लगाते हैं। तो टाइल्स लगाते हैं तो 9 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर का छोटा टाइल्स लगाना है। तो ये टाइल्स लगा लेते हैं। तो टाइल्स लगाते हैं तो बताइए इस पे लगाने में कितना पैसा इन्वेस्ट होता। यदि एक टाइल्स लगाते हैं तो 6.25 रुपीज हमको पैसा लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे सर क्या कहेंगे कि सबसे पहले आप तो इसका एरिया निकालना होता, और इसका एरिया निकालकर इसका एरिया से डिवाइड दे देंगे तो मेरा क्या चलाएगा, तो मेरा चलाएगा नंबर ऑफ टाइल्स, और तब नंबर ऑफ टाइल्स चलाएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालिए। यहाँ पर पॉइंट कहते यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इतना 850 सेंटीमीटर आ जाएगा, और यहाँ पर करेगा तो कितना आ जाएगा 1508 मीटर। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। हम समझते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो 25 इंटू क्या आ जाएगा 9, ये नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। अब इसमें रेट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, शेष वाला क्या करेंगे 0.25, अरे 0.25 करेंगे ना, ये पॉइंट आता नीचे 6 आ जाएगा तो 8 बताते आ गया 4, यानी इसका वैल्यू आता है 24 और 1 25 बताते आ जाएगा 4। ये मेरा ये आ गया। अच्छा ये ताती है इससे तक रहा है, ये 25 से तक जाएगा कहते था इसको ताती था 90 वाले तक जाएगा, है ना। अब यहाँ से हम इसको तक कर लेते हैं, कितना आ गया 45, 2 बार में 2 और बच रहा है ना। तो 2 से इसको हम तक कर लेंगे, 7 में 14, 8 में 14, 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे लास्ट में 0 तो आएगा नहीं, तो ए और ए तो मेरा ऐसे ही कैंसिल आ गया, क्योंकि 0 बनाने के लिए 5 चाहिए, वो चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा नंबर से ये तक रहा है। तो जैसे कि इसमें 25 शामिल है तो इसमें देखेंगे कि 25 से कौन तक रहा है ना। एक तो उपाय है कि आप मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई तत्वों की तरह नहीं करना है, हम तो ऑप्शन तो इलिमिनेट करना है। 2 ऑप्शन इलिमिनेट हो ही तैयार है। हाँ, तो हमने बोला कि ऑप्शन से इलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन से इलिमिनेट करना तो यहाँ पर 25 75 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 25 है तो 25 से तकने वाला कौन है 85, तो 25 से तकता नहीं, क्योंकि लास्ट 2 नंबर 25 से तकना चाहिए, तभी मेरा वो होता। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। सर बाबू आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आपका कल हम लोग हो जाते तो ये चीज खत्म कर लेंगे और प्रीत भी चालू हो जाएगा, सर्कल भी चालू हम कर लेंगे। आज मेरा थोड़ा था गति है, इसके बाद एक और क्लास है, उसका टाइमिंग हो गया है, तो इसलिए आज हम माफी चाहते हैं। इतना तक ही आज हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, समझाते हैं, इतना तक ही। उम्मीद करते हैं कि आपका मतलब कि सही से हुआ होगा, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं।